उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, अक्सर औक़ात हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि बहुत ही टैलेंटेड बच्चों की वीडियोस वायरल हो रही होती हैं। बच्चे गाना भी गा रहे होते हैं, कुछ में डांस भी कर रहे होते हैं, कुछ में उन्होंने काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें भी बनाई होती हैं। और आजकल तो हम अक्सर ऐसे भी बच्चे देखते हैं जिन्होंने घर में मौजूद किसी न किसी मटीरियल से कुछ ना कुछ बनाया हुआ होता है, अपनी कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी दिखाई हुई होती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माशाल्लाह हमारे यहाँ कितने सारे बच्चों की क्रिएटिविटी में इजाफ़ा हो रहा है और बच्चे अपने आप को क्रिएटिव भी बना रहे हैं और मज़ीद अपनी क्रिएटिविटी को पॉलिश भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची मौजूद है जिसको पाकिस्तान की सबसे छोटी कॉमिक आर्टिस्ट भी कहा जाता है। तो इससे हम बात करेंगे और इससे इसके काम के बारे में मज़ीद जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? तहरीम शाकिर। तहरीम, अपना ज़रा इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या क्या करती हैं और कब से कर रही हैं? मैं जब से पैदा आई हूँ तब से ही, जैसे जब से मैं 3 इयर्स की थी तब से मुझे ये ड्राइंग का शौक़ था, जिसको मम्मा पापा ने सपोर्ट दे के आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। और अब मैं कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ बड़े होके, और मैं चाहती हूँ कि मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग भी करूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काम दूसरों को भी अच्छा लगे। जी, तो जी नाज़रीन, तहरीम के कुछ काम की जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि तहरीम ने बताया कि वो कॉमिक आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। तो कॉमिक आर्टिस्ट को मैं आपको बताती चलूँ कि ये कुछ कॉमिक बुक्स होती हैं जिनमें स्केचेस के साथ साथ एक स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया होता है। और तहरीम ने ये कॉमिक बुक पहली अपने हाथों से बनाई थी तकरीबन जब वो 11 से 12 साल की उम्र में थी, और इतनी कम उम्र में उसने ये सारे स्केचेस बनाए। इसी के साथ साथ तहरीम ने ये साथ स्टोरी लिखी और इन स्केचेस में जो किरदार हैं वो उसके ख़ुद के बनाए हुए हैं। किरदारों को उसने नाम दिया और बाकायदा ये एक बुक बनाई। तो मज़ीद तहरीम ही हमें एक्सप्लेन करती हैं इस कॉमिक बुक के बारे में। तहरीम, अपनी कॉमिक बुक के बारे में मुझे थोड़ा मज़ीद बताइएगा। इस कॉमिक के अंदर मैंने एक आर्मी दिखाई है जिसके अंदर लड़कियों को इतना कुछ समझा नहीं जाता और उनको पीछे दिखाया जाता है कि वो कुछ कर नहीं सकती हैं, लेकिन इनमें से 3 कुछ ऐसी लड़कियां होती हैं जो आवाज़ उठाती हैं अपने लिए और बताती हैं कि हम भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और इसका जो एंड पार्ट आएगा उसमें पता चलेगा कि वो अपना मकसद पूरा कर दिखाती हैं। जी तहरीम, यहाँ पर ज़रा मुझे खोल के अपनी बुक्स दिखाएं और थोड़ा सा स्केचेस को एक्सप्लेन करें कि ये आपने कौन से इसमें कलर्स यूज़ किए हैं और कैसे आपको आइडिया आया इनको बनाने का। इसके अंदर तो मैंने पेंसिल कलर्स यूज़ किए थे ब्लैक एंड वाइट के लिए। बाद में मैंने पोस्टर कलर शुरू करना किया था, और आगे चलते जाएं तो उनको कुछ और नए लोग भी मिलते हैं जिनसे वो फ्रेंडशिप करती हैं और वो बाद में उनका साथ देते हैं। जी जी, और उसके बाद कि अभी हाई स्कूल के अंदर हैं, बाद में इनको आर्मी के अंदर जाने के लिए एक पास मिल जाता है, क्योंकि इनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको ब्रेवरी दिखाकर हासिल करनी होती हैं। जैसे कि कुछ वेपन्स हैं जो सिर्फ वो लोग उनके ऊपर कंट्रोल आ सकते हैं जो कि स्पेशल हों, तो इसलिए तो जी नाज़रीन, ये था कॉमिक का फर्स्ट पार्ट और इसकी कॉमिक का सेकंड पार्ट भी हम आपको दिखाते हैं कि उसने उस स्टोरी को वहीं पे एंड अप नहीं किया और सेकंड पार्ट की तरफ भी आई। अब सेकंड पार्ट में जैसे जैसे तहरीम की थोड़ी सी एज भी बढ़ी तो तहरीम की क्रिएटिविटी भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पिक्चर्स बनाई गई हैं और जो क्वालिटी है यहाँ पर, कोई भी बंदा देख कर ये नहीं कह सकता कि ये पेंटिंग्स हाथ से किसी ने ना बनाई हो, कि माशाल्लाह इतनी परफेक्शन से बनाया है कि साफ़ लग रहा है कि शायद इनको प्रिंट किया गया, लेकिन ये सारी तस्वीरें तहरीम ने खुद अपने हाथों से बनाई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक दफ़ा फिर आपको क्लोज व्यू में ये दिखाएं और तहरीम इसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताएं। तो यहाँ पर इनको एक मिशन मिला होता है। अच्छा, असल में ये स्टोरी वैम्पायर्स के बारे में है जो कि आर्मी के ख़िलाफ़ हैं और वो टेक ओवर करना चाहते हैं पूरी अर्थ पे। तो अब आर्मी का काम ये है कि वो इन सबको एक्सटर्मिनेट करें ताकि इंसानों की जो ज़िंदगी है वो मुश्किल में ना पड़े। तो इधर मेन कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सी सीक्रेट्स पता चलते हैं कि वो पूरी तरह इंसान नहीं होती, वो एक डीमन की तरह की एक लड़की होती है। और अच्छा तहरीम, मुझे ये बताओ कि इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी, इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे आइडियाज़ आते रहे इन सब चीज़ों के बारे में? इट्स वेरी सरप्राइजिंग। मैं जब 9 इयर्स की थी तब से मैंने एनिमे देखना शुरू किया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी, और ये कॉमिक भी एक तरह की इंस्पिरेशन ही है। और मैंने देखा कि पाकिस्तान में एनिमे के बारे में इतना पता नहीं है, तो मैं चाह रही थी कि कुछ डिफरेंट हो जो किसी ने पहले ना देखा हो। जी
तो जी नाज़रीन, यहाँ पे मैं आपको एनिमे के बारे में बताती चलूँ कि ये जापानीज़ फ़िक्शनल कार्टून्स होते हैं जो ये बच्ची देखा करती थी, और इन फ़िक्शनल कार्टून्स को उसने यहाँ पे हेल्प आउट किया है अपनी स्टोरीज़ बनाने में और कुछ ना किसी चीज़ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने में। जैसा कि उसने बताया कि उसने जो अपना पहला कॉमिक बनाया वो एक लड़कियों के बारे में था कि लड़कियों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उन्होंने पीछे रखा जाता था, और कुछ अर्से बाद लड़कियों ने भी अपनी पावर्स दिखाई या अपने बारे में थोड़ा सा उनको हेल्प आउट किया गया मेरे ख्याल से, तो वो भी मज़ीद पॉलिश हुई। तो उस थीम को तहरीम ने अपनी स्केचेस, अपने ड्राइंग और अपनी इस कॉमिक के ज़रिए हम तक पहुंचाया है। तो ये तो तहरीम की कॉमिक की बात हो गई। तो कॉमिक के अलावा आप यहाँ देख सकते हैं तहरीम की जो स्केच बुक है वो भी हमारे पास है। तो इस स्केच बुक में भी काफ़ी सारे खूबसूरत स्केचेस तहरीम ने बनाए हुए हैं, और मेरे कैमरामैन आपको यहाँ पे क्लोज व्यू में दिखाएं तो काफ़ी खूबसूरत स्केचेस हैं। तहरीम, किस एज में आपने ये स्केचेस बनाए थे? ये स्केचेस मैंने पिछले साल बनाए थे। तो अब मुझे ये बताओ कि वो कॉमिक बुक बनाने में आपको कितना टाइम लगा था, एक बुक को? एक कॉमिक सिर्फ बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, उसको पेंट और वो जो बाकी फिनिशिंग फाइनल टचेस होते हैं उनको करने में 1 मंथ लगा था और फिर कॉमिक पूरी हो गई थी। 1 मंथ ओनली? जब मैंने ये चीज़ें देखी तो मुझे लगा था कि शायद ये महीनों का या फिर 1 साल या 1.5 साल का काम होगा। सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इतनी परफेक्शन से, इतने खूबसूरत रंगों से और इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी को बनाकर तहरीम ने 1 महीने में तैयार किया है। तो दूसरी कॉमिक बुक को बनाने में कितना टाइम लगा था तहरीम? दूसरी कॉमिक में 30 to 40 डेज़। ठीक है, तकरीबन उसको भी उतने ही दिन लगे थे, और मज़ीद जो तहरीम के स्केचेस हैं वो भी आपके सामने हैं यहाँ पर। तो तहरीम, मुझे ये बताओ कि आपको इसके बाद कोई ऑफ़र्स आना शुरू हुई जब आपने अपने काम को आगे लेके गई और लोगों को बताया? क्या क्या आपको मज़ीद ऑफ़र्स आई? इसके अंदर मुझे NCA जो कॉलेज है उसकी तरफ से मुझे कुछ ऑफ़र्स आई थी कि फ़िक्शनल कैरेक्टर्स जो हैं उनको अगर मैं डिज़ाइन करूँ और ड्रॉ करूँ तो उसके वो मुझे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अभी तहरीम आगे भी अपनी इस चीज़ों को जारी रखेंगी। तहरीम, अभी कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 10th में हूँ। 10th क्लास में, मैट्रिक की तालिबा है। तो मुझे ये बताओ कि ड्राइंग में, स्केचेस में काफ़ी टाइम भी लगता है और डेफिनेटली काफ़ी कंसंट्रेशन भी चाहिए होती है। तो इस सब की वजह से आपकी पढ़ाई तो नहीं इफेक्ट होती, या घर वाले ये तो नहीं कहते कि ड्राइंग करती रहती हो, सही से पढ़ती नहीं हो? मैं अपनी तरफ से टाइम निकालने की कोशिश तो करती हूँ, मगर सुबह की रूटीन पूरी बिज़ी होती है। रात को वापस आके जब मैं एकेडमी से वापस आती हूँ तो थोड़ा सा टाइम होता है, उसके अंदर मैं थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करती रहती हूँ साथ साथ। तहरीम का जो डेडिकेशन है उसकी स्केचेस की तरफ है, उसका पैशन ये उसकी ड्राइंग है, स्केचेस है, और इसी वजह से शायद इतनी बिजी रूटीन के बाद भी आपको टाइम मिल जाता होगा। तो तहरीम की एक और स्केच बुक भी हमारे सामने है, ये भी मेरे कैमरामैन आपको ज़रा क्लोज व्यू में दिखाते चले। ये तहरीम की नई स्केच बुक है जो इसने बनाना शुरू की है, और उसी के साथ एक और स्केच बुक है वो भी इसने नई स्टार्ट की है जिसमें वो डिफरेंट चीज़ों को इंट्रोड्यूस करा रही है। कलर्स के कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, और इसके साथ साथ परफेक्शन जो सबसे बड़ी चीज़ है, और उससे भी बड़ी बात यह कि तहरीम ने अभी तक किसी से भी ड्राइंग करना सीखा नहीं है। मतलब उसकी खुदादाद सलाहियतें हैं, कैसे कलर्स को यूज़ करना है, कैसे स्केचेस बनाने हैं। तो तहरीम, कभी सोचा कि सीखूं मज़ीद इसके बारे में? नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं सोचा, क्योंकि मैं खुद ही कोशिश करती रहती हूँ कि बेहतर से बेहतर हो जाए। तो तहरीम, फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देख रही हो? फ्यूचर में मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। जी, तो दी नाज़रीन, आपने तहरीम के देखा कि हमने उससे बात कराई आपकी, और उसके इरादे और उसके एम्बिशन कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे कैमरामैन आपको एक बार फिर तहरीम के जो स्केचेस हैं मैं उनसे कहूँगी कि इस पर ज़रा एक क्लोज़ व्यू आपको दिखाएं। और हमारे साथ यहाँ पे तहरीम के वालिद साहब भी मौजूद हैं। तहरीम के वालिद साहब से भी मैं बात करूँगी और उनसे भी हम जानेंगे कि उन्होंने अपनी बेटी को कितना सपोर्ट किया, और उसकी ये सारी कामयाबियाँ देख कर एज़ वालिद साहब या एज़ ए फ़ादर वो कैसा फ़ील करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमजद शाकिर नाम है। सर, क्या करते हैं आप? मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में मैनेजमेंट में हूँ। सर, मुझे ये बताइएगा कि तहरीम माशाल्लाह काफ़ी टैलेंटेड है, और अगर हम इसके स्केचेस देखें या इसकी एक जहानत देखें कि जितनी कॉम्प्लेक्स स्टोरीज़ उसने बनाई, जिस तरह से अपने मैसेज को उसने कन्वे किया, यकीनन एक ये बहुत ही शानदार बात थी। तो एज़ अ फादर अपनी बेटी की इन सलाहियतों को कैसे देखते हैं और क्या फ़ील करते हैं? डेफ़िनेटली मैं प्राउड फील करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मोरल सपोर्ट के साथ साथ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट रही है डे फर्स्ट से, तो जो बीइंग ए पेरेंट्स एंड फादर, इवन कि माई जो वाइफ जो उसकी मदर हैं, उन्होंने भी हमेशा उसको सपोर्ट किया है, और स्टिल मतलब हम सपोर्ट करते हैं उसको, क्योंकि टैलेंट है उसका, क्रिएटिव माइंड है उसका, और हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव चीज़ है, उस पॉजिटिव चीज़ को लेकर ही आगे जाए। अच्छा, बच्चों की क्रिएटिविटी को एनहांस करने में या बच्चों के टैलेंट को सपोर्ट करने में वालिदैन का कैसा किरदार होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि 100% जो मेन रोल होता है वो पेरेंट्स का होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट है
उसको एक्सपोज करने के लिए उस नॉर्मली क्योंकि मदर अवेलेबल होती हैं घर, तो वहाँ पे उसका रोल ये होता है कि मदर जो है उसको सपोर्ट करे, ठीक है, गाइड करे प्रॉपर तरीके से। फादर डेफिनेटली मतलब एक मोटिवेशन टूल दे सकता है बच्चे को, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, वो ज़रूर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि 100% अगर पेरेंट्स जो हैं बच्चों को सपोर्ट करें, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ को स्प्रेड करना चाह रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बच्चा जो टैलेंटेड है वो आगे ना आ सके। सर जैसे हमारे मुआशरे का अलमिया है, यहाँ बच्चों से पेरेंट्स की ये डिमांड होती है कि वो डॉक्टर बने या इंजीनियर्स बने, जो कि हमारे यहाँ हिस्टोरिकल प्रोफेशन समझे जाते हैं कि इन्हीं में परस्यू करें। क्या कभी तहरीम से आपकी ऐसी कोई डिमांड रही? अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर आपसे शेयर करूँगा कि क्वेश्चन आपका बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और होना ये चाहिए कि बच्चे के अंदर जो टैलेंट है जिस भी किस्म का, अगर मतलब जिस तरह मेरी बेटी का है कि मतलब ज़बरदस्त किस्म की स्केच आर्टिस्ट है, तो हमने इसी टैलेंट को सपोर्ट किया है। नॉर्मली अगर आप इस तरह के टैलेंट को, जो बच्चे का हिडन टैलेंट होता है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते, तो मेरा ख़्याल है कि ये बेवकूफ़ी होती है, और जिसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो मैं हमेशा ये तमाम पेरेंट्स को ये एडवाइस करूँगा कि बच्चों की जो भी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं और वो जो बनना चाहते हैं, आप उनको सपोर्ट करें। जी। तो जी नाज़रीन, बिल्कुल इन्हीं की बात को मैं भी सेकंड करना चाहूँगी कि बच्चों की कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ वालिदैन का होता है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की जो भी क्रिएटिविटी है या जो भी वो करना चाहते हैं, जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट है, उसको सपोर्ट करें, बच्चों का साथ दें, तो यकीनन बच्चे भी आपके उस सपोर्ट का और आपके उस ट्रस्ट का मान रखेंगे और आपको एक बहुत पॉजिटिव आउटकम भी देंगे। इसके बरक्स जो वालिदैन बच्चों पर प्रेशराइज़ करते हैं किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वहाँ पर बच्चों की आपकी मेंटल सेहत भी ख़राब होती है और आहिस्ता आहिस्ता इसके फ़िज़िकल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट आने लगते हैं, और आने वाले दिनों में अपने मुस्तकबिल में भी वो बच्चा उस तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता जिस तरह से वो कर सकता है। अब यहाँ मौजूद स्केचेस यकीनन आप सबके लिए भी एक हैरानी का बायस होंगे। जब मैंने भी इनको देखा तो मैं ये नहीं सोच सकती थी कि एक 12 से 13 साल की बच्ची इतना क्रिएटिव माइंड रखती है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी कॉम्प्लेक्स स्टोरी को डिज़ाइन करे, उसके बाद उसके जो भी मैसेज है उसको डिज़ाइन करे, उसके कैरेक्टर्स को डिज़ाइन करे, ना सिर्फ डिज़ाइन करके कहानी बनाए बल्कि उन सब चीज़ों को पेंट भी करे कि आपको देखने में और उसको पढ़ने में भी उतना ही मज़ा आए जितना कि किसी मूवी को देखने में मज़ा आता है। तो यहाँ मैं एक बार फिर तहरीम से दरख्वास्त करूँगी कि वो यहाँ आएँ और अपने फ्यूचर के बारे में हमें बताएं कि इंशाल्लाह तहरीम का और इस जैसे और भी बच्चों का मुस्तकबिल हम ब्राइट देखते हैं, और तहरीम आपके सामने है, तहरीम की क्रिएटिविटी आपके सामने है, तहरीम के एम्बिशंस आपके सामने हैं कि वो किस तरह से पाकिस्तान की कामयाबी में, पाकिस्तान को सक्सेसफुल बनाने में और पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपने आप को कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं। और यकीनन अगर इस लेवल पे वो इतना काम कर रही हैं तो बड़े होकर भी मज़ीद इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगी। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इंस्पायरिंग स्टोरी बेहद पसंद आई होगी और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िशा नकवी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।